हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको याद होगा कि अब तक हमने क्या कवर किया है। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर कर लिया है, बट आज करेंगे हम एक नया टॉपिक स्टार्ट, दैट इज सेल वॉल। यस, हम करेंगे सेल वॉल। अब देखो, ये जो सेल वॉल है ये क्या होता है। ये भी एक तरह की वॉल है, बट आप इसको लगाओ कि ये एक एक्स्ट्रा लेयर है। ठीक है, ये उससे भी ज्यादा रिजिड होती है। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे भी ज्यादा रिजिड होती है। ये बिल्कुल आउटर कवरिंग होती है। ओके, एंड ये प्लाज्मा के बाहर, मतलब आपका जितना पूरा सेल है उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी कवरिंग है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग कौन है? सेल वॉल। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एंड यहाँ पर भी। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेल वॉल कौन सी है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी है। ये डायग्राम में देखो तो जो बिल्कुल आउटर लेयर है, ये देखो ग्रीन वाली, दैट इज योर सेल वॉल। बट बिल्कुल उसके अंदर ही आपके पास ये लाइट ग्रीन कलर की आपको लेयर दिख रही है, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका प्लांट सेल है। दिस इज योर प्लांट सेल। ठीक, अब देखो ये जो सेल वॉल है, मैंने ये आपको प्लांट सेल में ही दिखाई है, ये भी आपका प्लांट सेल है। ठीक है, जो सेल वॉल है याद रखना वो एनिमल सेल्स में नहीं होती, ये फर्क है। अगर आपसे क्वेश्चन भी आ जाए ना कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फर्क है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। अब आप वही चीज यहाँ पर भी देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये ग्रीन लेयर, ये क्या है? ये आपकी सेल वॉल है। ये येलो लेयर देख रहे हो, ये क्या है? ये आपकी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बट यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन लेयर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिस्ट कर रही है, इसमें कोई सेल वॉल नहीं है। ठीक है, तो आई होप इन दोनों को देख के अब आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल। अब बना किस चीज से? जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ है। सेल वॉल किस चीज से बना है? अब ये जो सेल वॉल है ये आपका बना है सेलुलोज से। ठीक है, ये क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। आपका जो ग्लूकोज यूनिट होता है ना, काफी सारे ग्लूकोज यूनिट को मिलाकर आपका जो सेलुलोज बनता है, काफी सारे मतलब काफी सारे। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल है सेलुलोज। ठीक है, ये इधर भी एक्सटेंड हो रहा है और ये इधर भी एक्सटेंड हो रहा है, सिर्फ ये उसका छोटा सा पोर्शन जो है वो दिखाया है। मोरोवर ये जो हमारा कॉटन होता है, कॉटन इज 95% सेलुलोज। तो जिसको नहीं समझ में आए वो समझ सकता है। ठीक है, कॉटन इज 95% सेलुलोज इटसेल्फ, तभी यहाँ पे कॉटन की एग्जांपल दी है। ठीक है, तो सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। अब कैसे, वो आप यहां पर देख सकते हो। नो नीड टू डू दिस डायग्राम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आपके पास क्या है? प्लांट है। अब उसी प्लांट को हमने जूम किया, हमने देखा उसमें सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो सेल्स कुछ ऐसे दिखते हैं, है ना। अब उस सेल में क्या है? सेल वॉल है। ये जो डार्क ग्रीन कलर की आपको लेयर दिख रही है, जिसको उन्होंने जूम करके यहाँ पर दिखाया है। फिर जब आप सेल वॉल को थोड़ा सा और स्टडी करते हो डीपली, तब आप देखते हो कि वहां पर आपको क्या दिखती है? सेलुलोज फाइबर्स। अब ये जो सेलुलस फाइबर्स हैं ये आगे माइक्रो फाइबर्स से बनी होती है। अब ये जो फाइबर्स हैं इनके अंदर देखो आपके पास सेलुलोज चेन्स हैं या सेलुलोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको वैसे बताने के लिए है सिर्फ कि जो हमने पीछे बोला कि दे आर मेड अप ऑफ सेलुलस, वो यहां से आपको पता लग गया। ठीक, देन अब इसका फंक्शन क्या है सेल वॉल का? हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल में तो बढ़िया चल रहा है ना। इसमें प्लांट्स में सेल वॉल की जरूरत क्या पड़ती? ठीक है, उसका फंक्शन क्या है? तो जो सेलुलोस है वो एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है एंड रिजिडिटी देता है प्लांट को। हमारे पास तो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, हमारी बोन्स है जो हमें वो रिजिडिटी और स्ट्रक्चर देती है बॉडी को। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्लांट्स उनके पास तो नहीं है। ठीक है, तो वो सेल वॉल है जो उसकी कमी पूरी करता है। तो जो सेलुलस है दैट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट। देन क्योंकि ये बिल्कुल बाहर वाली लेयर है तो ये प्लांट को क्या करती है? उसकी शेप में रहती है एंड जितना भी थोड़ा सा आउटसाइड जो स्ट्रेस वगैरह रहता है, विंड प्रेशर, ये उसको झेलता है, ताकि जो अंदर के सेल्स है, जो अंदर का एक्चुअल प्लांट है, ठीक है, वो सारा कुछ क्या रहे? वो सेफ रहे, कि जो कुछ भी खराब होना है या कोई भी दिक्कत आनी है वो बाहर वाली लेयर को आए सिर्फ।
ठीक है। तो जो सेल वॉल है उसका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी देता है प्लांट को, प्लस वो उसकी शेप भी मेंटेन करके रखता है। ओके, देन आ जाता है प्लाज्मोलिसिस। ओके, प्लाज्मोलिसिस। अब इसमें क्या होता है, अब आप ये पहले वीडियो देखो, ये फिर पढ़ते हैं। आप वीडियो देखो, आपके पास सेल ने पहले पूरी जगह घेरी हुई थी, ठीक है, आपको स्पेसिंग बहुत कम थी। अब देखो कि वो क्या हो गया, जैसे ही उसमें हमने सॉल्ट सोल्यूशन डाला, तो आप देखो कि सारे के सारे सेल्स कैसे श्रिंक कर गए हैं। श्रिंक कब होगा, जब वो अपना वाटर लूज करेगा। ठीक है, मतलब ये एक लिविंग प्लांट सेल है। आपने जैसे ही उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन डाला, क्या हो गया, ऑस्मोसिस के कारण जितना भी वाटर है वो बाहर निकल गया, तो जो सेल्स हैं वो श्रिंक कर गए या कॉन्ट्रैक्ट कर गए। ठीक है, अब देखो कि वो सारा सारा कंटेंट कहां पर गया, ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो ये जो फिनोमिना उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, ऐसे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। ऑस्मोसिस को, बाकी सारी चीजों को हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस करके आए हैं, ठीक है, और नहीं करेंगे। देन अब इसी प्लाज्मोलिसिस को स्टडी करने के लिए, देखने के लिए हमने क्या किया, हमने एक एक्टिविटी की, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। आपने क्या किया, जैसे हमने अनियन पील से माउंट बनाया था एंड उसको स्टडी किया था, वैसे ही यहाँ पर रियो लीफ को लिया हुआ है। ठीक है, कोई प्लांट लीफ लो, ठीक है, उसमें उसकी स्लाइड बनाओ एंड उसके जो सेल्स हैं उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करो। तो सबसे पहला तो यहाँ पर दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि आपको कुछ ग्रीन ग्रैनुअल्स दिखेंगे जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, उन क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो आपको याद होगा कि फोटोसिंथेसिस का कारण यही है। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपने क्या किया, आपने उसमें सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन डाल दिया, फिर आप उसको वेट करो, देखो कि क्या हो रहा है। अब ये जिंदा प्लांट था जिसमें आपने लीफ का माउंट बनाया था। अब आपने क्या करना है, अभी वो जो पत्ता है या कुछ है आपको वो काटना है एंड उसको बॉयल करना है। जब आप उसको बॉयल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल किल द सेल्स ऑफ द लीफ। तो लीफ के जितने भी सेल्स है वो सारे के सारे अभी मर गए हैं। ठीक है, उसको बॉयल किया, फिर आपने उसको क्या किया, माइक्रोस्कोप में स्टडी किया दोबारा से। तो आपने क्या देखा, तो अब ये जो दो केसेस हैं हमने इनको डिस्कस कर। तो हुआ क्या, हमने देखा कि जो फर्स्ट वाला केस है उसमें हमें वही चीज ऑब्जर्व हुई जो हमने पीछे देखी थी, कि जैसे ही आपने सेल लिया, उसमें आपने सोल्यूशन डाला एंड प्लाज्मोलिसिस हुई एंड जितना भी वाटर है वो सारा का सारा बाहर निकल गया अपने वॉल से। ठीक है, ये चीज हमने ऑब्जर्व की। ठीक है, ये डायग्राम आप कर सकते हो फॉर प्लाज्मोलिसिस। ठीक, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आपको सिर्फ वॉल दिखानी है। ठीक है, बीच में आपने ये जो आपके वैक्यूल्स जितना भी अंदर न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ है ना, वो आप ऐसे दिखा सकते हो, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये दिखाना है कि ये देखो, ये जो है आपका कैसे श्रिंक कर गया अंदर की तरफ, ये आपको दिखाना है। ओके, एंड देन क्या होता है, हमने देखा कि सबसे पहले तो स्मॉल ग्रेन्यूल्स है, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल है, ये हमने ऑलरेडी देखा। फिर जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक करेगी। तीसरा, अब जो साइटोप्लाज्म क्लोरोप्लास्ट है वो भी अंदर की तरफ, मतलब जो भी है वो सारा का सारा क्या हो गया, अंदर की तरफ क्या हो गया, सिकुड़ गया बिल्कुल। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म एंड क्लोरोप्लास्ट है दे आर पुल्ड इनवर्ड्स, और जितना भी वाटर है ऑस्मोसिस से क्या हो गया, वो बाहर चला गया। ठीक है, पर जब हमने एक डेड लीफ लिया, ठीक है, डेड लीफ लिया, उसमें क्या हुआ, हमें कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ, उसमें कोई प्लाज्मोलिसिस ऑब्जर्व ही नहीं हुई, उसमें प्लाज्मोलिसिस ही नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि जो प्लाज्मोलिसिस है वो डेड लीव्स में नहीं होती है। ठीक है, उसमें कोई भी सेल श्रिंक नहीं किया, कोई उसमें शेप में हमें चेंज दिखाई नहीं, वो जैसा है वो वैसे ही है। ओके, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि जो डेड सेल्स हैं उनकी जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है अभी वो काम ही नहीं कर रही है। ओके, सो अपना फंक्शन जो है उसका खत्म हो गया। अगर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ही तो काम करती है वाटर को अंदर लेके आने का, बाहर लेके जाने का, अब वो काम ही नहीं कर रही है, तो कोई भी प्लाज्मोलिसिस हमें ऑब्जर्व ही नहीं हुई। ठीक, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, then do support the Techie Lab, like this video, share it with your friends and subscribe to the channel. अब देखो, अब होता क्या है कि ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, तो पानी सिर्फ वही प्लांट्स या सेल्स हमारे ऑब्जर्व
एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है, जो कि लिविंग है, जो जिंदा है, ठीक है, जो डेड सेल्स है वो नहीं कर पाएंगे। तो इस एक्टिविटी से हमने ये चीज एक्सट्रैक्ट की। तो हमारे पास 3 केसेस है, ठीक है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, जैसे हमने ऑस्मोसिस में किया था वही सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है। जब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, जहां पर हमारा जो वाटर है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, यही हमारा मेन है। आइसोटोनिक है तो वाटर इनटेक एंड जो बाहर जा रहा है वो बराबर है। हाइपोटोनिक में जो पानी है वो अंदर आ जाता है। तो आप देखो कि ये सारा का सारा देखो पूरा एज तक ये पूरा भरा हुआ है, प्लस इसकी शेप देखो, ये स्ट्रेट ना होके, मैं आपको फर्क दिखाती हूँ। अब देखो, कहाँ तो ये बिल्कुल ऐसे था, अब देखो इसकी शेप, ये फूला फूला नहीं लग रहा। तो ये क्यों हो रहा है, पानी अंदर चला गया, स्वेल हो गया। तो ये अभी प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसकी वॉल्स पे, सेल वॉल पे, ये इसलिए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फूल गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर स्ट्रेट है, यहाँ पर स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फूला हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अब रोल क्या है सेल वॉल का इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इन हाइपोटोनिक, ये वाला केस हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आई थिंक क्वेश्चन हमने किया था, एक एमसीक्यू मैंने बताया था कि हम बाद में करेंगे, तो वो हम आज कर रहे हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल का क्वेश्चन किया था कि वो रप्चर हो जाता है, लेकिन प्लांट सेल है वो नहीं होता, तो उसका कारण सेल वॉल ही है। सेल वॉल को ना तुम ऐसे समझो कि तुम्हारे पास ना एक बलून है, ठीक है, बलून आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, लेकिन अगर आपने अभी उसी बलून को क्या किया, आपने एक कार्डबोर्ड का डिब्बा ले लिया, आपने बलून को उसमें डाल दिया, ठीक है, तो जो कार्डबोर्ड का डिब्बा है अभी वो आपका सेल वॉल है, जो बलून है उसकी जो लेयर है वो क्या है, वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर उसी बलून बलून में अगर आप अभी चॉकलेट्स वगैरह या कुछ स्प्रिंकल्स वगैरह से डाल दोगे, वो आपका सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स है वो है, ठीक है। अब वो बोल रहा है सेल वॉल का काम क्या है इसमें, व्हाट हैपेंस इन दी हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, जो आपका सेल है वो ऑस्मोसिस के थ्रू सारा का सारा वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है, स्वेल कर जाता है। तो वो स्वेल हो गया। अब स्वेल होने के बाद क्या, अब सेल वॉल का काम क्या होगा, वो उसमें हेल्प कैसे कर रहा है, तो अब वो उसको फटने से बचा रहा है, उसको बर्स्ट होने से बचा रहा है, ठीक है। जो अगर आप मतलब उसमें अंदर जाता ही गया पानी, जाता ही गया पानी, जाता ही गया पानी, वो इतना ज्यादा स्वेल हो जाएगा, इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा कि देर आर चांसेस कि वो क्या हो जाए, वो बर्स्ट कर जाए, ठीक है। तो अब ये जो सेल वॉल है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड कर रही है, तो वो इसको प्रिवेंट करती है, वो उसको बर्स्ट होने से बचाती है, ठीक है। तो एज द वाटर एंटर सेल एक्सपैंड्स एंड क्रिएट्स प्रेशर, ठीक है, वो प्रेशर क्रिएट करती है। फिर जो सेल वॉल है, जितना प्रेशर वो वाटर या अंदर का जो उसमें सेल है जो उस पे प्रेशर लगा रहा है, उतना ही अभी जो सेल वॉल है वो भी वापस से प्रेशर लगाता है, ठीक है, इक्वल अमाउंट से, जिसकी वजह से जो सेल है वो बर्स्ट नहीं होता। बट यही सेम चीज हमने आरबीसी का जैसे हमने क्वेश्चन किया था, वहां पर ये चीज नहीं होती, क्योंकि सेल जो आरबीसी है आपका, वो क्या है, वो एक एनिमल सेल है, तो उसमें तो सेल वॉल होती ही नहीं है। तो उसमें सेल वॉल ना होने के कारण वो इजीली क्या हो जाता है, बर्स्ट कर जाता है इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर बहुत सारा जो वाटर है वो उसके अंदर चला जाए, देन वो स्वेलो के बर्स्ट कर जाएगा इजीली, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, यूजफुल लगा एंड चीजें याद करने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, डू सब्सक्राइब टू द चैनल and like this video.